बहुत विद्वान, सहज नहीं है, बहुत विद्वान। और यह हर किसी के यहां पर हर कभी नहीं जाता। या तो ज्ञान देना होगा तो जाएंगे, या किसी का कल्याण करना होगा तो जाएंगे। जा बहुत विद्वान। एक बार देवऋषि नारद और भगवान विष्णु, एक दिन देवऋषि नारद भगवान विष्णु के पास में गए। नारायण, भगवान बोले बोलो क्या बात है? क्या प्रभु, जो तुम्हारा भजन करता है, जो तुम्हारा नाम जाप करता है, जो तुम्हारा स्मरण करता है, जो पूजन करता, पाठ करता, तुम उसी को दुखी करते हो, और जो पूजन पाठ नहीं करता उसको दुखी नहीं करते, उसको सुख देते। भगवान बोले फालतू की बात मत कर, मेरे संग घूमने चाहिए। भगवान विष्णु नारद जी को लेकर घूमने निकल गए, और भगवान विष्णु नारद जी को लेकर गए। नारद जी को लेकर दोनों ने ब्राह्मण का रूप रखा। भगवान विष्णु बोले मुझे भूख लग रही है। इतने में नारद जी ने कहा सामने सेठ जी का घर है, बहुत बड़े सेठ हैं, चलो उनके यहाँ चलते हैं। दरवाजे पर पहुंचे, सेठ जी के दरवाजे पर जाकर आवाज लगाई नारद जी ने, सेठ जी, सेठ जी। इतने में सेठ जी निकल कर बाहर आया। क्या बात है? हमें भूख लग रही है, कुछ होए तो दे दो, भिक्षाम दे ही। इतने में सेठ को गुस्सा आ गया, तुम्हारा बाप रख कर गया, चलो निकलो यहां से, निकलो। दोनों को धक्के मारकर निकाल दिया। देवऋषि नारद को क्रोध आ गया। नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा प्रभु इसको श्राप दे दो कि बर्बाद हो जाए, श्राप दो। भगवान विष्णु ने सेठ जी को देखा, दोनों हाथ ऊपर कर कर भगवान विष्णु ने कहा जा, तेरे यहाँ 4 चौगुना धन और बढ़ जा, तू और करोड़पति हो जा, जा। आगे चले और देवऋषि नारद ने कहा प्रभु बहुत अपमान हुआ, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई। भगवान ने कहा क्या बात समझ में नहीं आई? बताओ। प्रभु उसने अपना अपमान करा, धक्के मारकर निकाला, गाली देकर निकाला, अपशब्द कहकर निकाला, और तुमने उसको आशीर्वाद दिया कि तेरा धन और बढ़ जाए, उसको तो श्राप देना था। भगवान विष्णु बोले मन मेरा, मर्जी मेरी और आशीर्वाद मेरा, तो चुप रहे, चल मेरे साथ। भूख लग रही, कुछ व्यवस्था कर। देवऋषि नारद ने देखा सामने एक झोपड़ा, झोपड़े में बूढ़ी मां, आवाज लगाई मां भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे। माता जी ने 2 आसन लगाए, दोनों को बिठाया। बाबा मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ लेकर आया, पर मेरे यहाँ खाने का नहीं है बाबा, पानी पियो, और मेरे यहाँ पर एक गाय है, मैं भी बस गांव माता का दूध पीती हूँ, आपको लाकर दे देती हूँ। दूध रखा। बूढ़ी माँ गई, 2 गिलास में दूध भरकर नारद जी और भगवान विष्णु को दिया, दोनों ने पिया, दोनों चल दिए। इतने में भगवान नारद जी बोले माँ कितनी अच्छी है प्रभु, देखो तो कितना आदर करा, सम्मान करा, आसन बिछाया, पानी पिलाया, दूध पिलाया। उसके यहाँ एक गौ माता है, कितनी सेवा करती है। प्रभु आशीर्वाद दो। भगवान विष्णु ने दोनों हाथ ऊपर करे और हाथ उठाकर कहा जा, तेरी गाय मर जा, जा। इतने में तो देवऋषि नारद को क्रोध आ गया, और नारद जी गुस्से में आके बोले वाह रे नारायण वाह, धन्य है तुम। उस सेठ जी ने धक्के मारकर निकाला, पूजा तक नहीं, पानी तक नहीं पिलाया, और उसके क्या दिया, धन बढ़ जाए। और जिसने दूध पिलाया, पानी पिलाया, और उससे कह रहे कि जा तेरी गाय मर जा, ये कहां की रीति है? भगवान विष्णु बोले मन हमारा। तो ऐसा कैसा मन तुम्हारा, क्यों करा तुमने ऐसा? भगवान बोले नारद तू मेरी लीला नहीं समझ पाएगा। अरे नारद ये वो बूढ़ी माँ है जो मेरा भजन करती है, सेवा करती है, गौ माता की सेवा करती है, अपन दोनों को दूध पिलाया, जल पिलाया। मैं चाहता हूँ कि ये मरने के बाद मेरे पास आ जाए और कहीं ना जाए, पर करूं क्या? नारद अगर ये मरेगी तो मरते समय इसके प्राण जब छूटेंगे, इसकी गाय जीवित रहेगी, इसका चित्त गाय में लगा रहेगा कि मेरी गाय का क्या होगा, मेरी गाय का क्या होगा, कहीं कसाई में ले जाए, कहीं काट ना दे, ये गाय में उलझी रह जाएगी तो मरने के बाद मेरे पास नहीं आ पाएगी। इसलिए इसके मरने से पहले मैंने इसकी गाय को मार दिया, कम से कम मेरे पास तो आ जाएगी। तो तुमने सेठ जी को करोड़पति होने का आशीर्वाद क्यों दिया? अरे नारद
सेठ जी को करोड़पति होने का आशीर्वाद इसलिए दिया कि वो धन जोड़ जोड़ के जब मरेगा आखिरी में मरने के बाद सांप बनकर वहीं बैठा रह जाए, इसलिए मर जोड़ जोड़ के। होशियार रहो, नेटोर वालों, ध्यान रखना। हमको कई लोग मकान दिखाने ले जाते हैं, कई लोग नया बंगला बनता है तो दिखाने ले जाते हैं। आइए गुरुजी, ये मेरे बेटे का रूम, ये मेरी बेटी का रूम, ये मेरा रूम, ये गेस्ट रूम, ये हॉल, ये किचन। देखते देखते एक जगह पर हम देखने गए तो वहां पर एक छिपकली चिपकी हुई थी। हम छिपकली को देख रहे थे तो हमारे जजमान हमसे पूछ रहा था, गुरुजी आप छिपकली को क्यों देख रहे हो? हमने कहा जैसे तुम बोल रहे, ये मेरा छिपकली की रही मेरा। गुरुजी ये छिपकली का चरित्र कहीं लिखा है? हमने कहा गरुड़ पुराण के चौथे अंश में लिखा है। तो छिपकली कौन बनता है? हमने कहा गरुड़ पुराण का चौथा अंश निकाल कर पढ़ो, उसमें लिखा हुआ। गरुड़ पुराण का चौथा क्या लिखा है? जिससे अपना घर नहीं छूटता, एक मिनट छोड़कर जो कभी सत्संग में नहीं जाता, कथा में नहीं जाता, भजन में नहीं जाता, संकीर्तन में नहीं जाता, तीर्थ नहीं जाता, जिससे अपना घर नहीं छूटे, परिवार नहीं छूटे, वो मरने के बाद उसी के घर में छिपकली बन के चिप जाता। तो तुम्हारे घर में अगर कहीं की छिपकली चिपकी हो तो पहचान जाना तुम्हारी रिश्तेदार है। कोई जिनसे घर नहीं छूटा वो छिपकली बन के चिपक जाता। तो तुम चिंता मत करना नेटोर वालों, तुम तो कथा में बैठे हो, तुम छिपकली नहीं बनने वाले, पक्का। तुम्हें चिंता करने की जरूरत है।